वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज बनाएंगे जिमीकन के कटलेट या कबाब, जो भी कहना चाहें। तो यहाँ पर मैंने जिमीकन को देखिए इस तरीके से छील के काट के और इसको बॉईल कर लिया है। और इसको अब मैं करूँगी सबसे पहले मैश। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है, आराम से मैश हो रहा है। तो इसको पहले अच्छे से मैश कर लेते हैं, फिर इसमें मसाले और बाकी चीज़ें मिला के और इसके कटलेट बनाएंगे। तो देखिए इसे हमने मैश कर दिया और इसके अंदर डाल दिया हमने प्याज एक बारीक कटा हुआ, 6 से 7 कलियां लहसुन की जिनको कि हमने कूट दिया है। अदरक देखिए बिल्कुल जिमीकन के साथ मर्ज हो रही है और थोड़ा सा इसके ऊपर ये भी डल गया है, धनिया भी। तो ये अदरक है हमारे पास 1 इंच का टुकड़ा जो कि कूट लिया था। ये देखिए ये सारी अदरक ही है, ये देखिए ये सब जिमीकन के साथ मिक्स हो गई है। यहाँ पर 2 हरी मिर्चें हैं कुटी हुई और हरा धनिया है 2 टेबलस्पून जितना, जो कि हमने बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमारे पास मसाले डलेंगे इसमें और थोड़ा सा इसको हम बाइंड करने के लिए आप कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, पोटैटो स्टार्च डाल सकते हैं, चाहे तो मैदा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे टापियोका स्टार्च यानी कि जो साबूदाने का आटा कह सकते हैं या उसका स्टार्च कह सकते हैं, वो डाल रही हूँ। ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत लगेगी, बहुत गीला होगा अगर, तो थोड़ा सा और डालूँगी, वरना 2 टेबलस्पून इज़ इनफ। अब डाल देंगे हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक। मैंने आपको बताया था हम हमेशा हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून आमंड फ्लावर। अब इसको भी मिक्स कर लूँगी। ये हो गया मिक्स। इसके अंदर इसको अब हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के इसके कबाब्स बना लेते हैं। हमारे पास 10 कबाब बनकर रेडी हो गए और यहाँ पर देखिए मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल नॉन स्टिक तवे पर फैला दिया है, यानी कि डोसा तवा पर। और इनको मैं रख दूँगी मीडियम सेक पर मैंने रखा है, तो इसीलिए आपको अभी इनको रखने की आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी। धीरे धीरे ये होने शुरू होंगे तब आपको आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी। देखिए अभी आनी शुरू हो गई। तो ये डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा ढक कर पकाऊँगी। अगर पूरे आ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो जितने आते हैं उतने एक ही बार में डाल के और पका देंगे। देखिए यहाँ पर 7 आ गए, 3 अभी भी बच गए, तो वो 3 बाद में डाल देंगे। इसे अब ढक देंगे। तो लीजिए इनका ढक्कन लगा देते हैं और ये ढक्कन में पकते रहेंगे। बीच बीच में मैं इनको देखती रहूँगी और एक बार सारे बन जाते हैं फिर मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ढकने से ब्राउनिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मैंने अभी सैलड के लिए खीरा ही काटा था एक, और उतने में ये ब्राउन भी हो गए एक साइड से। तो अब इनको दूसरी साइड से भी होने देंगे। एक बार और उल्टे पलटेंगे, जो ये 3-4 आपको कॉर्नर वाले दिख रहे हैं थोड़े से कम ब्राउन। तो लीजिए हमारे ये कबाब्स जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं, याम या जिमीकन के। आप इसे एलिफेंट्स फूड भी बोल सकते हैं। और हम इसको एंजॉय करेंगे इमली की चटनी के साथ। हमारे पास रेडीमेड पड़ी है तो उसी के साथ एंजॉय करेंगे। अभी मैंने वो निकाली नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है इसको खाने में। हमें बहुत ज़्यादा गर्म हम नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा है। अभी आप भी इसको बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। जिमीकन की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, कभी ऐसे भी खा के देखिए। और इनफैक्ट मैं आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं, अब इसको खाली प्लेन या ब्रेड के साथ नहीं, आप इसको पराठियों के साथ भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी हम नई चीज़ें बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।